वेदों की ओर लौटो, ये कहावत सच हो गई। सुनीता विलियम्स के चौंकाने वाले खुलासे। अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स द्वारा पत्रकारों से किया गया वक्तव्य इस समय पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे अंतरिक्ष में फंस जाना ईश्वर की इच्छा जैसा लग रहा था। जब मुझे अंतरिक्ष में 20 दिन हो गए थे, तब मैं मानव मृत्यु से सामना कर रही थी। भोजन और पानी का भंडार कम होने लगा तो मुझे लगा कि अब आगे कैसे जिया जाए। उसी समय मुझे सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि के उपवास की याद आई। उस दिन से मैं शाम को थोड़ा भोजन और पानी लेती और सुबह केवल थोड़ा पानी। 1 महीना इस प्रकार बीत गया और मैं स्वस्थ और प्रसन्न थी। मुझे लगने लगा कि मैं और कुछ समय तक जीवित रह सकती हूँ। मृत्यु की प्रतीक्षा करते समय मैंने कंप्यूटर खोला और सोचा कि बाइबल पढूं। उसे मैं पहले कई बार पढ़ चुकी थी, इसलिए एक पन्ने के बाद मैं ऊब गई। तब मुझे फिर से रामायण और भगवत गीता पढ़ने की इच्छा हुई। अब लगता है कि उससे मुझे किसी शक्ति का अनुभव हुआ। मैंने उसका अंग्रेजी अनुवाद डाउनलोड किया और पढ़ना शुरू किया। 10-15 पन्ने पढ़ने के बाद मैं दंग रह गई। उसमें भ्रूण विज्ञान, गहरे समुद्र और आकाश के बारे में वर्णन अद्भुत था। मुझे लगा कि यह दुनिया को बताना चाहिए। अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य की आकृति मानो किसी कीचड़ के तालाब में कोई बैठी हो ऐसी प्रतीत होती है। कभी कभी मुझे ऊपर से कुछ आवाजें आती, मानो कोई मंत्रोच्चार चल रहा हो, और मुझे लगा कि ये संस्कृत या हिंदी में है। मेरे सहयात्री बैरी विलमोर ने कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं रोज रामायण और भगवत गीता पढ़ती हूँ। उसके बाद मैंने रामायण और गीता का गहन अध्ययन करने का निश्चय किया। वह एक अद्वितीय अनुभव था। मैंने तुरंत एलन मस्क को फोन करके ये बताया। अब आप दंग रह जाएंगे। कुछ दिन हमने इतने भयभीत हो गए क्योंकि हमारे अंतरिक्ष स्टेशन की ओर विशाल उल्काएं तेजी से आ रही थी। हमारे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की और एक चमत्कारी ढंग से कुछ छोटे गोलाकार प्रकाश कण मानो तारे नीचे उतरे और उन सभी उल्काओं का नाश कर दिया। हमने जब ये देखा तो ऐसा लगा मानो हम उन पर तारे फेंक रहे हों। ये हमारे लिए आश्चर्यजनक था। नासा ने इस घटना पर और शोध करने का आश्वासन दिया है। 8 महीनों में मैंने पूरी रामायण और भगवत गीता पढ़ ली। मुझे महसूस होने लगा कि अब मैं पृथ्वी पर लौट सकती हूँ। मेरे भीतर एक विलक्षण आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया। अप्रैल माह में सूर्यास्त के समय शेर के समान एक जीव के साथ माताजी और त्रिशूल धारण किए हुए एक आकृति पृथ्वी पर उतरती हुई दिखाई दी। वह आकृति पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद अदृश्य हो गई। वह कहां से आई, ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं और बेरी विलमोर उसका अवलोकन कर रहे थे। ऐसा लगा कि वह आकाश के किसी विशेष स्तर से नीचे आई। इससे मुझे समझ में आया कि आकाश की कई परतें होती हैं, चाहे जितना सोचो, पर यह समझ में नहीं आया कि ये उड़ने वाले घोड़े कहाँ गए। बाद में मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट दिखाई दी। उसमें हडसन नदी पर चंद्रकला दिखाई देने और 2 मार्च से सनातनी उपवास शुरू होने की खबर थी। उसके बाद नांगल में यह अवलोकन प्रारंभ हुआ था। बाद में हमें महसूस हुआ कि अब पृथ्वी पर उपवास समाप्त करने का समय आ गया है।
मुझे लगता है कि वे ईश्वर के आशीर्वाद से आए हुए देवदूत थे। अब मुझे लगता है कि सनातन धर्म की भगवत गीता सत्य है। अब मेरा शोध वेदों के विज्ञान पर आधारित होगा। ब्रूढ़ विज्ञान, गहरे समुद्र का विज्ञान। मुझे खगोल विज्ञान से संबंधित सब कुछ सीखना है। नासा में वेदों की अलौकिक शक्तियों पर शोध करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है।